बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 का जो है फिजिकल ऑप्टिक्स, उसके दो बड़े अहम टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। एक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स और एक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, फोकस रखना है अपने वीडियो पर। तो हमारे आज के जो कंटेंट्स हैं, उस कंटेंट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स को, और फिर उसके बाद हम स्टडी करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स को मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट करूंगा। ये मैंने पहले साउंड इंटरफेरेंस में भी ये सारा टॉपिक रिपीट किया था। सो इंटरफेरेंस को स्टेप बाय स्टेप दोबारा से रिपीट करते हैं कि इंटरफेरेंस है सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स इन अ केस जब दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी सेम होगी। अगर इन फेज सुपरपोजिशन होगी, यानी क्रस्ट क्रस्ट में ऐड होगा, ट्रफ ट्रफ में ऐड होगा, तो इसे कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस साउंड वेव्स की लाउडनेस इंक्रीज करेगा और लाइट वेव्स की ब्राइटनेस इंक्रीज करेगा। सिमिलरली अगर इंटरफेरेंस में क्रस्ट ऐड अप हो ट्रफ में, ट्रफ ऐड अप हो क्रस्ट में, यानी आउट ऑफ फेज सुपरपोजिशन हो, तो कोई रिजल्टेंट वेव क्रिएट नहीं होगी। इस केस को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर साउंड वेव्स में होगा तो लाउडनेस डिक्रीज करेगी, लाइट वेव्स में होगा तो ब्राइटनेस डिक्रीज करेगी। सो दोनों को कंबाइन करें तो कंस्ट्रक्टिव में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है और डिस्ट्रक्टिव में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है। अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं एक और मीनिंग में कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फर्दर कंडीशंस क्या होती हैं। उसके लिए आप सबसे पहले ये समझेंगे एक वेव, कंप्लीट वेव, उसकी जो पाथ लेंथ है, उसका जो साइज है, वो 1 लैम्डा के इक्वल है। ये मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ कि उसका मीटर्स में क्या साइज है, उसको हम कहेंगे लैम्डा। और एक वेव का फेज एंगल या जो फेज है पूरा 360 डिग्रीज, या आप कह सकते हैं 2 पाई रेडियंस। तो व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस and what are the conditions of destructive interference? Let's watch carefully. कि सबसे पहले हम देखते हैं conditions of constructive interference। अगर दो waves सेम सोर्स से इमिट हो रही हैं और दोनों के दरमियान कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, यानी दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और वो है भी इन फेज, जैसे ट्रफ के सामने ट्रफ है, क्रस्ट के सामने क्रस्ट है, तो पाथ डिफरेंस जीरो है, फेज डिफरेंस भी जीरो है, बट द इंटरफेरेंस इज सपोज टू बी कंस्ट्रक्टिव, और इन दोनों के एड अप होने से ये रिजल्टेंट वेव जो है वो क्रिएट हो रही है। अब हम क्या करते हैं कि नीचे वाली वेव को 1 वेवलेंथ आगे शिफ्ट करते हैं, यानी पाथ हमने ऐड कर दिया इसमें लैम्डा का और फेज ऐड कर दिया है 2 पाई का। अब स्टिल गौर करें तो क्रस्ट के सामने क्रस्ट है, ट्रफ के सामने ट्रफ है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी और इंटरफेरेंस क्या रहेगा, कंस्ट्रक्टिव रहेगा। सो पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा होने से या फेज डिफरेंस 2 पाई होने से इंटरफेरेंस स्टिल कंस्ट्रक्टिव है। अगेन हम नीचे वाली वेव को एक वेवलेंथ और शिफ्ट करते हैं आगे। टोटल पाथ लेंथ है 2 लैम्डा, टोटल फेज डिफरेंस हो गया है 4 पाई, क्रस्ट के सामने स्टिल क्रस्ट है, ट्रफ के सामने स्टिल ट्रफ है, द इंटरफेरेंस इज स्टिल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिमिलरली यही चीज़ रिपीट होगी 3 लैम्डा के साथ, यही चीज़ रिपीट होगी 4 लैम्डा के साथ, एटसेट्रा। सो हम जनरलाइज करते हैं कि जब जब वेव्स के दरमियान या तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा या पाथ डिफरेंस 1 2 3 4 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ होगा, तब तब इंटरफेरेंस क्या रहेगा, कंस्ट्रक्टिव रहेगा। सेम इसी तरह अगर फेज 2 पाई 4 6 8 पाई है या फिर कोई भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो द इंटरफेरेंस विल रिमेन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब चलते हैं कंडीशंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तरफ। दो वेव्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है और लेट्स से उनमें बिल्कुल स्टार्ट में ही फेज डिफरेंस है या फेज गैप है या पाथ गैप है लैम्डा बाय 2 का। लैम्डा बाय 2 हाफ ऑफ 2 पाई हो जाएगा, इसमें पाई फेज आ जाएगा। अब देखें क्रस्ट के सामने ट्रफ है, ट्रफ के सामने क्रस्ट है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा और ये इंटरफेरेंस क्या कहलाएगा, डिस्ट्रक्टिव।
सो जब हम देखें कि पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा बाय 2 है और फेज पाई रेडियंस है, द इंटरफेरेंस इज डिस्ट्रक्टिव। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि नेक्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब हो सकता है। हम पाथ ऐड करते हैं लैम्डा बाय 2 के साथ मजीद लैम्डा का, तो टोटल एडिशन के बाद पाथ डिफरेंस आ जाएगा 3 लैम्डा बाय 2 और फेज आएगा 3 पाई, पाई प्लस 2 पाई। स्टिल ट्रफ क्रस्ट, क्रस्ट ट्रफ, ऑपोजिट फेजेस हैं, इंटरफेरेंस अभी भी क्या रहेगा, डिस्ट्रक्टिव रहेगा। सिमिलरली अगेन 1 लैम्डा ऐड करेंगे, पाथ डिफरेंस 5 लैम्डा बाय 2 हो गया, फेज डिफरेंस 5 पाई हो गया, इंटरफेरेंस इज स्टिल डिस्ट्रक्टिव। अगेन 7 लैम्डा बाय 2, 7 पाई डिस्ट्रक्टिव। अगेन 9 lambda by 2, 9 pi, the interference is still destructive. So इस कंडीशन को जनरलाइज करें कि जब जब पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाय 2 होगा, यानी 1 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5, 7, 9 एट्सेट्रा, और इसको जनरलाइज कर लें तो m प्लस 1 बाय 2 इंटू लैम्डा। ये जो m प्लस 1 बाय 2 है, इट विल गिव यू द ऑड नंबर्स अलॉन्ग विद 1 बाय 2। सेम इसी तरह फेज डिफरेंस में देखें तो जब जब फेज डिफरेंस 1 पाई, 3, 5, 7, 9 यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई में था, तब तब हमारे पास इंटरफेरेंस क्या रहा, डिस्ट्रक्टिव। सो स्टूडेंट्स, ये जो पाथ डिफरेंस की कंडीशंस हैं, ये अब आप साथ लेकर चलेंगे आगे, और इसको जहन में रखना है कि कंस्ट्रक्टिव की पाथ डिफरेंस की कंडीशन है m लैम्डा या सिंपल इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, और डिस्ट्रक्टिव की पाथ डिफरेंस की कंडीशन है m प्लस 1 ओवर 2 लैम्डा। और यही कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो आगे हम लाइट वेव्स में स्टडी करेंगे। सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स क्या है। लाइट वेव्स में हम दो तरह का इंटरफेरेंस इनकाउंटर कर सकते हैं। नंबर 1 सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, नंबर 2 अनसस्टेन्ड इंटरफेरेंस। अनसस्टेन्ड इंटरफेरेंस वो इंटरफेरेंस जो आप ज़्यादा देर के लिए हासिल नहीं कर सकते या जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, जो नेचर में नेचुरली अकर करे। उसमें जो सोर्सेज ऑफ लाइट हैं वो वाइट लाइट भी यूज़ हो सकती है, वो नॉन कोहेरेंट सोर्सेज भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंटरफेरेंस कंट्रोल्ड कंडीशन में क्रिएट करना और इंटरफेरेंस पैटर्न से आपको सारे पैरामीटर्स ऑफ इंटरफेरेंस अंडरस्टैंड करने हैं, तो फिर आपको उसके लिए कुछ कंडीशंस चाहिए। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्रिएट करने के लिए आपको जो सोर्स ऑफ लाइट है वो चाहिए है मोनोक्रोमैटिक। मोनो सिंगल को कहते हैं, क्रोम कलर को, सिंगल कलर की लाइट आपको चाहिए। इसी तरह आपको लाइट में एक और प्रॉपर्टी चाहिए, कोहेरेंसी या कोहेरेंट लाइट। ये जो दो वेव्स आप यहाँ पर देख रहे हैं पैरेलल, इसमें हर वेव का दूसरी वेव के साथ एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, जबकि यहाँ पर एमिट होने वाली वेव्स के दरमियान कोई भी कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं है। सो अगर सब वेव्स एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस पर एग्जिस्ट करें, यानी एक प्लेन वेव फ्रंट्स की शक्ल में, जैसे मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर ये सब क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है। तो अगर ये पीछे से वेव्स रिमूव हो जाएं तो यू विल कंसीडर कि ये प्लेन वेव फ्रंट्स हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं। तो प्लेन वेव फ्रंट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह जो लाइट है उसमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए और कलर सिंगल होना चाहिए। ऐसी लाइट जो है वो वेरी सिंपली हम लेज़र लाइट जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब इसकी एक अपेरेंट एग्जांपल देखें कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, जो आपकी बुक में भी इंटरफेरेंस की डायग्राम बनी हुई है, दिस वन, और ये थिन फिल्म इंटरफेरेंस के जिसमें एक सोप बबल के ऊपर कलर्स अपीयर होते हैं, और ये कलर्स जो है ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये नेचुरली अकर कर रहे हैं। तो ये होगा अनसस्टेन्ड इंटरफेरेंस और ये कहलाएगा सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सो एक लेज़र लाइट को यूज़ करते हुए अब हम बढ़ते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरफ। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की ट्रांजिशन जो ये है कि इट वॉज परफॉर्म्ड बाय थॉमस यंग इन 1801। ही इज़ थॉमस यंग, ये उसकी तस्वीर है। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हमें क्या गोल अचीव हुए। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हमें लाइट की वेव नेचर कंफर्म हुई। जैसा कि आपको बताया गया पिछले लेक्चर में कि जो लाइट है उसके बारे में दो थ्योरीज थी। एक थ्योरी थी आइजैक न्यूटन की कि लाइट हैज़ पार्टिकल नेचर, एक थ्योरी थी क्रिश्चियन हाइजन की दैट लाइट हैज़ वेव नेचर। तो वेव नेचर ऑफ लाइट को कंफर्मेशन मिली है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। अब इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम कुछ नाम देंगे। जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इट विल बी नेम्ड एज मैक्सिमा,
और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इट विल बी नेम्ड एज मिनिमा। सेम इसी तरह कंपैरिजन किया जाए अगर वेव और पार्टिकल नेचर का, तो अगर पार्टिकल नेचर हम यूज करेंगे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स मिलेंगे, जबकि वेव नेचर हम यूज करेंगे तो हमें बहुत सारी जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो हासिल होंगी। और इंपॉर्टेंस क्या है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की कि दिस प्रूव्स दैट लाइट एक्ट एज अ वेव। इस टॉपिक में हमारे 3 इंपॉर्टेंट गोल्स हैं और उन्हीं गोल्स को मैं फोकस करूंगा और आप सब स्टूडेंट्स ने भी उसी चीज़ पे फोकस रहना। नंबर 1, हम पाथ डिफरेंस की कंडीशन सेट करेंगे। अभी कुछ देर पहले भी मैंने आपको पाथ डिफरेंस समझाया कि कंस्ट्रक्टिव का पाथ डिफरेंस और है, डिस्ट्रक्टिव का और। इसी तरह हम देखेंगे डिस्टेंस ऑफ एनी डार्क और ब्राइट बैंड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट, के सेंट्रल ब्राइट स्पॉट से किसी भी डार्क और किसी भी ब्राइट का गैप कितना है। और फिर हम ये देखेंगे कोई से भी 2 एडजेसेंट डार्क और एडजेसेंट ब्राइट आपस में कितना गैप रखते हैं। सो बुक डायग्राम से स्टार्ट करते हैं कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से प्लेन वेव फ्रंट्स आते हैं, वो S0 स्लिट से डायफ्रैक्ट करते हैं, डायफ्रैक्ट करके वो पहुंचते हैं स्लिट S1 और S2 पर। अब यहां से लाइट वेव्स अगेन डायफ्रैक्ट होंगी, बट वी हैव नाउ अ कंडीशन। नाउ देयर आर 2 वेव्स, वेव 1 and wave 2 having same frequency and traveling in the same direction, तो they will superpose और superpose से हमें consecutive bright और dark spots जो है वो हासिल होंगे। apparently ये practical कैसा लगेगा, that's how it will look like कि इसमें जो आपके पास 2 slits हैं, ये 2 slits यहाँ पे exist कर रही और इसमें से निकलने वाली waves कुछ points पर constructively interfere करेंगी और कुछ points पर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। नेक्स्ट, इस इमेज में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वेव्स हैं वो 2 स्लिट्स में से पास कर रही, स्लिट S1, स्लिट S2 और पीछे प्लेन वेव फ्रंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन में जाते हुए लाइट कहीं पर कंस्ट्रक्टिवली और कहीं पर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही। अब आगे मैं इस चीज़ को बहुत एम्पिरिकल करूँगा, आई विल ट्राई कि आप बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। तो देखिए इसी डायग्राम से लेकर चलते हैं। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास इमेज है उसमें प्लेन वेव फ्रंट्स थे, डायफ्रैक्टेड लाइट थी, फिर आगे इंटरफेरेंस है। अब जहाँ पर इंटरफेरेंस हो रहा है हम उस पार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और दूसरे पार्ट से अलग कर लेते हैं। इस सारी कंडीशन को हम रीड्रॉ करते हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास स्लिट S1, S2 है और यहाँ हमारे पास स्क्रीन है जिसके ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। सो लेट्स से कि जब हम इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, दैट्स हाउ इट विल लुक लाइक कि ये इंटरफेरेंस पैटर्न हमें ऑब्टेन हो गया। अब नेक्स्ट है कि सेंट्रल स्पॉट जो है, ये जो सेंट्रल ब्राइट स्पॉट है यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, यहाँ से आपने स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर देनी है स्क्रीन के सेंटर तक। तो ये जो पैटर्न है याद रखें कि इसके बिल्कुल सेंटर में ब्राइट स्पॉट बनेगा। अब ये कंफर्मेशन ऑफ वेव थ्योरी का भी यहाँ से इम्पैक्ट आता है कि अगर लाइट सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर रखती तो लाइट शुड ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, और हमें सिर्फ यहाँ पर 2 ब्राइट स्पॉट मिलते हैं जहाँ मैं ये सर्कल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन लाइट उन रीजन्स तक भी पहुंची है जहाँ पर अपेरेंटली हर्डल्स एग्जिस्ट करती, तो इट कंफर्म्स दैट लाइट हैज वेव नेचर। अब अगले इमेज में हमें क्या करना है, हमें पाथ डिफरेंस तक जाना। सो देखें यहाँ पर लेट्स से कि पॉइंट P है, ये एक ब्राइट स्पॉट है। अब इस ब्राइट स्पॉट को क्रिएट करने के लिए वेव्स कहाँ से आई हैं, स्लिट S1 से, स्लिट S2 से। लेट्स से S1 से वेव जो डिस्टेंस ट्रेवल करके आई है P तक वो ये लाइन है, और इसी तरह यहाँ पर P एक डार्क स्पॉट है, तो डार्क स्पॉट तक भी S1 से डिस्टेंस सेम इसी तरह कंसीडर कर लें। अब चूंकि दूसरी स्लिट से भी हमें वेव कंसीडर करनी है तो ये कंसीडर होगी कि एक वेव ट्रेवल करके आई है S1 से P तक, एक वेव ट्रेवल करके आई है S2 से P तक, और यहाँ पर क्रिएट कर रही है एक ब्राइट स्पॉट। सिमिलरली इस इमेज को देखेंगे, S1 से वेव ट्रेवल करके आई है पॉइंट P जो डार्क है, और इसी तरह S2 से भी वेव ट्रेवल करके आई है पॉइंट P तक जो डार्क स्पॉट तक पहुंची। अब क्या कंडीशन है कि पॉइंट P पे ब्राइट स्पॉट क्रिएट होगा और क्या कंडीशन है पॉइंट P पे डार्क स्पॉट क्रिएट होगा, उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा पाथ डिफरेंस। उसके लिए
अभी आपने ये देखा कि ये लाइन यहाँ पर अपीयर हुई, इस लाइन को अकॉर्डिंगली देखें तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसे ये पता चला कि यहाँ से ये लाइन और इस पॉइंट तक जो लाइन है उनकी लेंथ बराबर है। ये एडिशनल पाथ है जो अंदर ऐड हो रहा है और इसी को नाम देंगे हम पाथ डिफरेंस का। सिमिलरली डार्क स्पॉट के लिए भी सेम इसी तरह कि इन दो लाइंस की इस पॉइंट तक जो लेंथ है वो बराबर है, ये एडिशनल पाथ डिफरेंस है। सो अब हम यहाँ पर थोड़ी सी लेबलिंग करते हैं कि हम इनको नाम दे लेते हैं। लेट्स से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट डी है। सिमिलरली दूसरी साइड पे भी ए, बी और डी। मैं ब्राइट और डार्क दोनों की कंडीशंस को साथ साथ लेकर चलूंगा, सो परेशान नहीं होना आप लोगों ने। अब क्या है कि इसमें जो बी डी डिस्टेंस है ये पाथ डिफरेंस है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही सेम डायग्राम है, बी और डी डिस्टेंस पाथ डिफरेंस है। सो हमारा गोल नंबर 1 पाथ डिफरेंस था। तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम इमेज को थोड़ा सा करीब खींचते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ए, बी और ट्राइंगल डी। इसमें ये जो एंगल थीटा है, इस थीटा के बिल्कुल सामने यहाँ है परपेंडिकुलर बी और डी, और यही हमारा पाथ डिफरेंस भी है। इसमें ए और बी डिस्टेंस जो है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो अब देखें यहाँ पर हम ट्राइंगल ए बी डी को सॉल्व करेंगे तो हम साइन थीटा अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर जो कि है बी डी, नेक्स्ट हमने बी डी लिख दिया, और हाइपोटेन्यूज है ए बी, और ए बी हमने किससे मेंशन किया हुआ है, ये स्लिट स्पेसिंग है और ये डी से मेंशन किया हुआ है, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पर डी आ जाएगा। अब ये डी जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट साइन के साथ, तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी बी डी विच इज इक्वल टू डी साइन थीटा। सो दोनों वेव्स को में जो एडिशनल पाथ ऐड हो रहा है स्टूडेंट्स वो है बी और डी, और यही जो पाथ डिफरेंस बी डी है अब ये डिसाइड करेगा कि किसी भी पॉइंट पी पर जो इंटरफेरेंस है वो अब कंस्ट्रक्टिव होने जा रहा है या डिस्ट्रक्टिव है। तो ये जो पाथ डिफरेंस है डी साइन थीटा, इसको मैं नेक्स्ट एक डायग्राम में मेंशन भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेंशन होगा डी साइन थीटा। सो अब जो अगली दोनों डायग्राम्स हैं उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से आगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव को हम पढ़ेंगे। सो अपने दोनों इमेजेस पर हम ये वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं कि डी साइन थीटा इन केस ऑफ ब्राइट स्पॉट, डी साइन थीटा इन केस ऑफ डार्क स्पॉट। सो अब अगर यहाँ ब्राइट स्पॉट है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा कंस्ट्रक्टिव, यहाँ डार्क स्पॉट है तो यहाँ इंटरफेरेंस होगा डिस्ट्रक्टिव। अब याद करें कि हमने कंडीशंस क्या पढ़ी थी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब कब होता है, जब पाथ डिफरेंस m लैम्डा के इक्वल हो। सो हम सिंपली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या सेट करेंगे, डी साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां होता है जहां जो पाथ डिफरेंस है वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 हो। तो डी साइन थीटा चूंकि पाथ डिफरेंस है, लिहाजा यहाँ पे डी साइन थीटा इक्वल होना चाहिए m प्लस 1/2 लैम्डा के। आई विल सजेस्ट यू कि आप यहाँ पर ये दोनों कंडीशंस याद कर लें। डी साइन थीटा m लैम्डा कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन है, डी साइन थीटा m प्लस 1/2 लैम्डा डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन है, क्योंकि यही कंडीशंस अब आगे बार बार रिपीट होंगी। सो स्टूडेंट्स हमने गोल 1 अचीव कर लिया। हमने पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए और डिस्ट्रक्टिव के लिए अलग अलग फाइंड कर लिया। नाउ we will calculate the distance of bright and dark bands from the central bright। सेंटर से किसी भी डार्क और किसी भी ब्राइट का गैप, इस इमेज को देख के आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि ये रहा हमारे पास सेंट्रल स्पॉट। अब इस सेंट्रल स्पॉट से कोई भी ब्राइट, ये 1 2 3 थर्ड ब्राइट या फोर्थ ब्राइट कितने डिस्टेंस पे है, उस डिस्टेंस को मैं नाम दे लेता हूँ y का। सिमिलरली सेंटर से कोई भी डार्क स्पॉट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डार्क कितने डिस्टेंस पे, इसको भी नाम दे लेते हैं y का। स्लिट से स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है उसको नाम देते हैं l लेंथ का, और ये जो सेंट्रल पॉइंट है इसको नाम देते हैं हम o का। सो यहां पर हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ ब्राइट बैंड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट, यहां हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ डार्क बैंड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। सो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं, ट्राइंगल O, ट्राइंगल C और P। तो वॉच केयरफुली कि ट्राइंगल OCP में, ट्राइंगल OCP में जो टेंजेंट थीटा है वो है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर y है
तो y रिप्लेस किया, बेस यहाँ पे l है तो l रिप्लेस किया, अब टेंजेंट थीटा क्या हुआ y ओवर l। अब यहाँ एक कंडीशन है कि इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, जो कि लाइट इंटरफेरेंस पैटर्न्स में बहुत शॉर्टर एंगल्स होते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड टेन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। सो स्टूडेंट्स, जहां हम टेन थीटा रिप्लेस कर सकते हैं वहां हम साइन थीटा भी रिप्लेस कर सकते हैं, और फिर साइन थीटा की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, y ओवर l। सो अगेन हम स्टोरी पे वापस आते हैं। टारगेट हमारा क्या था, सेंटर से किसी भी बैंड का डिस्टेंस। तो सबसे पहले ब्राइट बैंड का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सेंटर से किसी भी ब्राइट बैंड का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको कंडीशन कौन सी चाहिए, आपको सबसे पहले कंडीशन चाहिए है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अब इसमें साइन की जगह पे आप क्या रिप्लेस करेंगे, टेन थीटा। टेन की जगह पे क्या लिखेंगे, y ओवर l, और यहां से आप फॉर्मूला सेपरेट कर लेंगे y का। सो स्टूडेंट्स, सेंटर से किसी भी ब्राइट स्पॉट तक का डिस्टेंस इक्वल है y इज इक्वल टू m लैम्डा l बाय d। तो ये हो गया ब्राइट स्पॉट का या किसी भी mth ब्राइट स्पॉट का डिस्टेंस। नाउ सेंटर से किसी भी डार्क स्पॉट के डिस्टेंस के लिए आपको कंडीशन चाहिए डार्क स्पॉट्स की, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। साइन की जगह रिप्लेस करेंगे टेन, टेन की जगह रिप्लेस करेंगे y ओवर l, और यहां से y को सेपरेट करेंगे तो m प्लस 1 ओवर 2 लैम्डा l ओवर d। तो स्टूडेंट्स, ये है कंडीशन जिससे आप सेंटर से किसी भी डार्क स्पॉट का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दोनों को समराइज करें तो सेंटर से किसी भी ब्राइट स्पॉट का डिस्टेंस है m लैम्डा l ओवर d, सेंटर से किसी भी डार्क स्पॉट का डिस्टेंस है m प्लस 1 बाय 2 लैम्डा l ओवर d। तो यहां तक हमारा दूसरा गोल भी अचीव हो गया कि दूसरे गोल में हमने देखा कि सेंटर से ब्राइट स्पॉट का डिस्टेंस है m लैम्डा l ओवर d, सेंटर से किसी भी डार्क स्पॉट का डिस्टेंस है m प्लस 1 ओवर 2 लैम्डा l ओवर d। अब आते हैं थर्ड गोल की तरफ कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बैंड्स, एनी टू एडजेसेंट ब्राइट बैंड्स और एनी टू एडजेसेंट डार्क बैंड्स। सो वॉच दिस डायग्राम। अगर मुझे ये देखना हो कि इस ब्राइट से इस ब्राइट तक टोटल गैप कितना है, ठीक है, तो आई वुड बी सजेस्टिंग कि डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ब्राइट बैंड्स क्या है। सिमिलरली अगर मुझे ये देखना है कि इस डार्क स्पॉट से ये डार्क स्पॉट कितने गैप पर है, कितने डिस्टेंस पर है, तो आई विल लुक फॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट डार्क बैंड्स। सो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम दो कंसेक्टिव बैंड्स का डिस्टेंस देखते हैं। जैसे लेट्स से सेंटर से एक स्पॉट जिसको हम देते हैं, नाम देते हैं वाई एम का, और इसी से अगला नेक्स्ट जो ब्राइट स्पॉट है उसको हम नाम देते हैं वाई एम प्लस 1 का। सिंपली अगर ये 3 है तो ये 4 हो जाएगा। इसी तरह डार्क स्पॉट्स के लिए भी हम सेंटर से किसी एक डार्क का डिस्टेंस कहते हैं वाई एम, और उसी से नेक्स्ट डार्क का डिस्टेंस हम नाम दे देते हैं वाई एम प्लस 1। यानी ये अगर थर्ड डार्क है तो ये फोर्थ डार्क है। सो अब करना हमें क्या है, हमें वाई एम प्लस 1 में से वाई एम को माइनस करना है, उससे हमें दो कंसेक्टिव ब्राइट स्पॉट्स का गैप मिलेगा। इसी तरह हम वाई एम प्लस 1 में से वाई एम को डार्क में माइनस करेंगे तो हमें दो कंसेक्टिव डार्क बैंड्स का गैप मिलेगा। सो वॉच केयरफुली कि डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बैंड्स अगर कंस्ट्रक्टिव कंडीशन पर आए तो हम डेल वाई यानी दो एडजेसेंट बैंड्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे, वाई एम प्लस 1 माइनस वाई एम। अब m प्लस 1 कंडीशन वही पिक करनी है डिस्टेंस की, उसमें m की जगह पे m प्लस 1 और यहाँ पे m सेपरेटली सॉल्व करेंगे, m लैम्डा l ओवर d, ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा लैम्डा l ओवर d, फिर ये वाला फैक्टर। तो देखें ये दोनों फैक्टर्स तो आपस में क्या हो गए, कैंसिल। हमारे पास बचा क्या, लैम्डा l ओवर d। सो कोई से भी दो ब्राइट स्पॉट्स का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो कितना है, लैम्डा l ओवर d। यही चीज हम चेक करते हैं डार्क स्पॉट्स के लिए कि कोई से दो कंसेक्टिव डार्क का गैप कितना है। उसके लिए फॉर्मूला डिस्टेंस का वही है डेल्टा वाई, लेकिन यहाँ पे कंडीशन हम डार्क की पुट करेंगे। m प्लस 1 बाय 2 में 1 ऐड करेंगे और यहाँ पे सिंपली m प्लस 1 बाय 2 लिखेंगे।
आपने सिंपली क्या करना है कि ब्रैकेट्स के साथ इस टर्म को हर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके सेपरेटली लिखें, इसको भी सेपरेटली लिखेंगे। अब कैंसलेशन किस चीज़ की हो रही है, ये प्लस माइनस से कैंसिल हो रहा है, ये भी प्लस माइनस से कैंसिल हो रहा है, आपके पास क्या बच रहा है, लैम्डा एल ओवर डी। सो इजंट इट एस्टॉनिशिंग के जितना गैप दो ब्राइट स्पॉट्स के दरमियान है उतना ही गैप दो डार्क स्पॉट्स के दरमियान। सो वी कैन समराइज दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ब्राइट बैंड्स इज लैम्डा एल ओवर डी, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव डार्क बैंड्स इज ऑल्सो लैम्डा एल ओवर डी। सो साबित क्या हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बैंड्स रिमेन्स द सेम, यानी जितने डिस्टेंस पर दो ब्राइट स्पॉट्स एग्जिस्ट करते हैं उतने ही डिस्टेंस पे दो डार्क स्पॉट्स एग्जिस्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक के सारे फैक्टर्स को हम समराइज करें तो जब हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखा उसमें पाथ डिफरेंस क्या था, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, सेंटर से किसी भी ब्राइट स्पॉट का डिस्टेंस एम लैम्डा एल ओवर डी, और दो कंसेक्टिव बैंड्स के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा एल ओवर डी के इक्वल है। सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन पे आए तो डिस्ट्रक्टिव का पार्ट डिफरेंस एम प्लस वन ओवर टू लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव में किसी भी डार्क स्पॉट का डिस्टेंस सेंटर से ये एम प्लस वन ओवर टू लैम्डा एल ओवर डी, और कोई से दो डार्क स्पॉट्स का डिस्टेंस ब्राइट के सेम साथ इक्वल होगा लैम्डा एल ओवर टी। तो ये था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आई एम होपफुल कि यू विल अंडरस्टैंड इट एम्पेरिकली। अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।